नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा में धुंध ने बिगाड़ा मौसम का मिजाज। हरियाणा में गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। खासकर जीटी बेल्ट के जिलों में सुबह 5:30 बजे के बाद धुंध पड़ने से दृश्यता भी बहुत कम हो गई। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन में बादल छाने और रात में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। अंबाला में नकली कॉस्मेटिक फैक्ट्री का भांडाफोड़। हरियाणा के अंबाला में नकली कॉस्मेटिक फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। सीनियर ड्रग कंट्रोलर CIA 2 अंबाला सहित FDI की टीम ने संयुक्त रूप से अंबाला कैंट की सोनिया कॉलोनी में छापा मारा। फैक्ट्री के कमरे से लाखों रुपए का कच्चा माल बरामद हुआ था। पलवल में पुलिस पार्टी पर हमला। हरियाणा के पलवल जिले में झगड़े की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और लूटपाट हुई। सदर थाना SHO मोबाइल पर तैनात पुलिसकर्मी की शिकायत पर 3 महिलाओं सहित 7 के खिलाफ लूट व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दलित महिला सरपंच के पति पर जानलेवा हमला। तारा गांव की दलित महिला सरपंच के पति पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावरों ने उनके गनमैन को भी जान से मारने की धमकी दी। सरपंच पति को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया और अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। चांदहट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हादसे में बुझे 2 घरों के इकलौते चिराग। पानीपत में तेज रफ्तार बाइक टायर फटने से हुई बेकाबू। हरियाणा के पानीपत जिले में बड़ा हादसा हुआ। समालखा में GT रोड पर 2 छात्रों की बाइक को तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक अन्य भी चोटिल हो गया। तीनों को आनन फानन में इलाज के लिए CHC समालखा लाया गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों दोस्तों को मृत घोषित कर दिया। तीसरे घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 2022 में खूब ले सरकारी छुट्टियों का आनंद। हरियाणा सरकार ने जारी किया कैलेंडर। हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आगामी कैलेंडर वर्ष 2022 में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों आदि और प्रदेश में सार्वजनिक अवकाशों की सूची संबंधी नोटिफिकेशन 16 दिसंबर को जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल के हस्ताक्षर से जारी उपरोक्त नोटिफिकेशन में 3 अनुसूची है। नोएडा में वकील के घर हुई 2 करोड़ की चोरी के मामले में बहादुरगढ़ के SHO सस्पेंड। नोएडा में हुई 2 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में बहादुरगढ़ के लाइन पार थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। मामले में लापरवाही बरतने पर SHO अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया है, जबकि JDO राजेंद्र पर केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गुरुग्राम में नमाज का मामला। हरियाणा के DGP और मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में दायर याचिका में हरियाणा के DGP और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की गई है। मौसम की जानकारी। हरियाणा सहित उत्तरी भारत में शीतलहर और कोहरा शुरू। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक उत्तरी मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और NCR दिल्ली में इस सीजन की पहली शीतलहर चलने की संभावनाएं बन रही हैं। संपूर्ण मैदानी इलाकों पर नमी वाले पवनों और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मिलने की वजह से घना कोहरा छाया हुआ है और आसमान में बादलों की आवाजाही हो रही है। साथ ही न्यूनतम अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आई है, जिसकी वजह से कपकपाती ठंड में बढ़ोतरी हुई है। रोहतक के गांव में दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार। रोहतक के गांव में पंचायत कर फरमान जारी किया गया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति इन परिवारों के सदस्यों को खेत, घर व दुकान में नहीं प्रवेश करने देगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उससे 11,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। प्रतिबंध के बाद इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा में आएगी नई स्टार्टअप पॉलिसी। गांव के टैलेंटेड युवाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा अवसर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाएगी, जो कि गांव के टैलेंटेड युवाओं को उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने व आर्थिक रूप से संपन्न करने में गेम चेंजर साबित होगा। हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज होगा माफ।
हरियाणा सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एक मुश्त या किस्तों में 2 दिसंबर 2021 से 1 जून 2022 तक कर देंगी। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करवाने के लिए सुनील जागलान के प्रयासों पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज। लंबे समय से लड़कियों की शादी की उम्र संवैधानिक तौर पर 18 वर्ष से 21 वर्ष करवाने के लिए प्रयास कर रहे बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी रिलीज हो गई है। सुनील जागलान द्वारा लड़कियों के हकों की आवाज बुलंद करने के लिए लाडो पंचायत की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहला मुद्दा लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने के लिए लड़कियों की पंचायत शुरू की गई। गधोला टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंचे पुलिस ने करवाया समझौता। यमुनानगर के गधोला टोल प्लाजा पर दोबारा शुरू की गई टोल वसूली से नाराज आसपास के ग्रामीणों ने प्लाजा पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल पर उतरे बैंक कर्मचारी, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण का बिल लेकर आ रही है, जिसको लेकर देश के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। फिलहाल 16 व 17 दिसंबर की हड़ताल है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। सरकारी बैंक के कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार जनता के पैसे को अपने हाथ में लेना चाहती है, इसी वजह से निजीकरण का बिल लाया जा रहा है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा एक्स ग्रेसिया, फॉर्म भरने का काम शुरू। हरियाणा सरकार प्रदेश में कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को अनुग्रह सहायता देने की तैयारी में जुट गई है। इस सहायता के तहत मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश में सर्वे शुरू कर दिया गया है। किसानों ने नहीं बल्कि अब टोल के कर्मचारियों ने ही फ्री किया टोल प्लाजा। रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित गंगायचा टोल प्लाजा को एक बार फिर फ्री कर दिया गया है। इस बार किसानों ने नहीं बल्कि कर्मचारियों ने ही टोल फ्री किया है। कर्मचारियों ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि मुश्किल वक्त में काम करने के बावजूद उन्हें सैलरी नहीं मिली। इससे पहले भी वेतन नहीं मिलने पर अक्टूबर में कर्मचारी टोल फ्री कर चुके हैं। उस वक्त उन्हें जल्दी ही सैलरी देने की बात की थी, लेकिन आज तक उन्हें सैलरी नहीं मिली है। सोनीपत में जींद के युवक की हत्या। हरियाणा के सोनीपत में गुरुवार को डॉग फार्म पर काम करने वाले जींद के गांव हाट बागड़ू निवासी अनिल की 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई रिंकू की शिकायत पर तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं लगा है। 22 दिसंबर तक चलेगा हरियाणा विधानसभा सत्र। एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया सेशन 1 दिन बढ़ाने का फैसला। हरियाणा विधानसभा की एडवाइजरी कमेटी की बैठक गुरुवार दोपहर 3 बजे हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार विधानसभा सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने 17 से 21 दिसंबर तक सेशन चलाने का कार्यक्रम तय किया था। पहले 3 दिन का सेशन था। बीजेपी मंत्री अनिल विज का विवादित बयान। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध की ऐतिहासिक जीत मिली थी। आज विजय दिवस के मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते में 90,000 युद्धबंदियों को छोड़ना सबसे बड़ी भूल बताया है। गहनों से भरा बैग चोरी। हरियाणा रोडवेज की बस में रेवाड़ी से सवार हुई महिला। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज बस में सवार एक महिला के लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए। महिला रेवाड़ी से दिल्ली पति के पास जा रही थी। दिल्ली पहुंचते ही ट्रॉली बैग में रखा गहनों से भरा छोटा बैग नहीं मिला। उसने तुरंत पति को सूचना दी। सूचना के बाद वापस दोनों रेवाड़ी पहुंचे और सिटी थाना में केस दर्ज करवाया। HPSC डेंटल सर्जन भर्ती घोटाला। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में धांधली के मामले उजागर होने के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। वीरवार को इनेलो के युवा इकाई व छात्र इकाई ISO HPSC कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। इसके बाद कर्ण और अर्जुन चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ घेराव करने के लिए आयोग के कार्यालय की ओर चल दिए।